तो केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछे हैं और भाजपा ने इसका बेबाकी से जवाब दिया और कांग्रेस को नसीहत भी। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल नाम की एक बुकलेट जारी की है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी से महंगाई, बेरोजगारी, किसान, चीन और कोरोना से जुड़े 9 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये सवाल उठाए थे, जिसका जवाब कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद भाजपा ने भी इस पर पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के सवालों को झूठ का पुलिंदा और कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा बताया। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? 9 साल हैं, 9 सवाल हैं और प्रधानमंत्री को, खास तौर से प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है। तो मित्रों, मुझे लगा कि इस झूठ के पुलिंदे को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। भाजपा ने कांग्रेस के ट्वीट की भाषा पर भी ऐतराज जताते हुए दावा किया कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने वाली कांग्रेस पार्टी 24 का चुनाव भी हारने वाली है। तो कांग्रेस ने इन 9 साल में 9 सवाल पूछे हैं और आज हम कांग्रेस के इन 9 सवालों को डिकोड कर रहे हैं। समझते हैं कि इन सवालों में कितना दम है। पहला, कांग्रेस ने पूछा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है, सार्वजनिक संपत्ति मित्रों को बेची जा रही है। तो भाजपा ने इसका जवाब दिया और याद दिलाया कि इन 9 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। कांग्रेस ने पूछा कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? तो इस पर भाजपा ने किसानों पर सीधा जवाब देने की जगह कहा कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल के तौर पर कांग्रेस ने वही पूछा जो राहुल गांधी संसद में पूछ चुके हैं कि अडानी की कंपनी में आखिर 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? और जवाब में भाजपा ने यूपीए शासनकाल के घोटालों की लिस्ट गिना दी। कांग्रेस ने इन सवालों में चीन विवाद का मुद्दा भी उठाया, जो अगले सवाल की हम बात कर रहे हैं। भाजपा ने पलटवार किया कि भारत की जमीन कांग्रेस सरकार के दौरान कब्जा की गई थी। 5वां सवाल, ये कम था लेकिन आरोप ज्यादा था सवाल के तौर पर, कि भाजपा बंटवारे की राजनीति करती है। जवाब में भाजपा ने कहा कि हमारे कार्यकाल में भी सभी मुख्यधारा से जुड़े हैं। अब बात कर लेते हैं छठे सवाल की। छठा सवाल जातीय जनगणना की मांग से जुड़ा हुआ था। इस पर भाजपा ने सीधे तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगा दिया है। विरोधियों को निशाना बनाए जाने के 7वें सवाल पर भाजपा ने तर्क रखा कि पीएम मोदी के कारण पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। कांग्रेस ने कई सवाल पूछे, इसमें एक ये भी रहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से इसका भी जवाब मिला कि मोदी सरकार में गरीब कल्याण को लेकर कई योजनाओं ने आकार लिया है। और अब बात आखिरी और 9वें सवाल की। 9वें सवाल में कांग्रेस ने कोरोना काल में 40 लाख लोगों की मौत का मुद्दा उठाया। इस सवाल को भाजपा ने कोविड के दौरान लगे लाखों सेवा कर्मियों का अपमान बताया और कहा कि पूरी दुनिया भारत से मिले वैक्सीन को याद कर रही है और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। और अब आप ये बात भी समझ लें कि 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव की बड़ी अग्नि परीक्षा भी है। यानी सियासी दलों के सामने चुनौतियां कई हैं, चुनौतियों का पहाड़ है और जाहिर है कि 9 साल के अहम पड़ाव पर सरकार के कार्यकाल की समीक्षा स्वाभाविक तौर पर होनी ही है। तो अब ऐसे में IBC 24 ने आज एक पोल भी करवाया और इसमें हमने जाना कि आखिर मोदी के 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा। जी हां, IBC 24 के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उस पे हमने एक सर्वे कराया, जिसके फाइनल आंकड़े जो आए हैं हम आपके सामने उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्विटर की। जी हां,
ट्विटर का आंकड़ा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बात अगर ट्विटर की जाए तो ट्विटर में आप देखिए किस तरह से आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया। करीब 61% लोग मान रहे हैं कि जो कार्यकाल था नरेंद्र मोदी का 9 साल का, ये काफी अच्छा रहा है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं बहुत खराब, 28% लोग बहुत खराब इसे मान रहे हैं। और अगर औसत की बात की जाए तो 11% लोग ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल औसत रहा। तो ये जो डेटा है ट्विटर से हमने जुटाया है, बड़ी संख्या में जो ट्विटरातीज है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने IBC 24 के इस पोल पर अपना सहयोग दिया। और इसमें करीब 61% जो जनता है वो ये मान रही है कि बहुत अच्छा कार्य किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 9 सालों में। और ट्विटर के बाद अब बात कर लेते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब में भी जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं उन्होंने बड़ी संख्या में IBC 24 के इस पोल पर अपना सहयोग दिया। और आप देख सकते हैं पूरा डेटा हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने रखा है। ये यूट्यूब यूजर्स हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर IBC 24 के इस पोल पर अपना सहयोग दिया है। और देखिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यूट्यूब का डेटा क्या कह रहा है। यूट्यूब की अगर बात की जाए तो बहुत खराब, इसमें ज्यादा संख्या में जो YouTube यूजर्स हैं उन्होंने अपना वोट किया है। बहुत खराब 53%। बहुत अच्छे की बात की जाए तो बहुत अच्छा का जो आंकड़ा है वो 64% तक पहुंचा है। और औसत यानी कि एवरेज कार्यकाल को 13% लोगों ने वोट किया है। और YouTube के बाद अब बात कर लेते हैं इंस्टा की। और इंस्टा के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर यंगस्टर्स इसे यूज करते हैं। और यंगस्टर्स करीब 58% मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल करीब 58% काफी अच्छा रहा है। और इसे बहुत खराब 25% मान रहे हैं। और इसे एवरेज मान रहे हैं 17% लोग। और ये बात आप ध्यान में रखिए कि इंस्टाग्राम ज्यादातर यूथ यूज करते हैं, यानी कि करीब 58% यूथ ये मान रहा है कि मोदी के 9 साल का कार्यकाल 58% काफी अच्छा रहा है। तो YouTube की हमने बात की, Instagram की हमने बात की और इसके साथ ही हमने बात की ट्विटर की। और अगर ओवरऑल एवरेज निकाला जाए तो करीब 51% लोगों ने यह माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो वहीं बहुत खराब की अगर बात की जाए तो बहुत खराब का ये आंकड़ा करीब 35% तक जा पहुंचा है। एवरेज औसत की अगर बात की जाए तो कंबाइंड जो एवरेज आया है वो 14% आया है। यानी कि आधे लोग ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है वो 51% बहुत अच्छा रहा है। बहुत खराब इसे करीब 35% मान रहे हैं और 14% लोग इसे औसत मान रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि रात 9 बजे हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा, तो हमने डेटा के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए पूरा रिजल्ट आपके सामने रखा है।